हेलो, मेरा नाम आफिया रिजवान कुरैशी है। मैं यहाँ इलाहाबाद से आई हूँ। मैंने यहाँ के देखा कि हमें अपनी साफ़ सफाई रखनी चाहिए, अच्छे से हाथ धोने चाहिए और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और अपने आसपास की चीज़ें हमेशा साफ रखनी चाहिए। बस आमस कश्मीर पे योर ये वुच मे वारिया खुश गई बह तिक सफाई अंद पद केंद्र आए अत वो सफाई गई वारिया खुश गए। मैं मोहम्मद रफ़ीक श्रीनगर कश्मीर से आया हूँ। हम यहाँ आए स्वच्छ भारत अभियान में हमने यहाँ पर इतनी अच्छी सफाई देखी कि इंसान का दिल ताज़ा हो गया। तो इंसान के लिए सफाई ज़रूरी है, तन से, मन से, दिल से। तो मानसा से बेयाम करता सफाई से सारे खुद ज़्यादा चीज़ के सह ईमान सफाई नसब ईमान बे सफाई सह मान दिल गसान खुश, दिमाग रोजान ताज़ा सफाई से बेमार वेमार गसान कह मान दवाहन पे ये मुकरियार तम सह बेमार पेवान खर्च गसान। ये सफाई आए सारसी गरस मज जिसमस पलवन वलवन आए सफाई तेल बेमार पेवान कह डॉक्टरस नश दवा खर्च वर्च गसान। सफाई इंसान के लिए ज़रूरी है। सफाई से इंसान बीमार नहीं पड़ेगा, सफाई से इंसान का पैसा बचेगा, सफाई से इंसान अच्छा काम कर सकता है। तो सफाई बहुत ज़रूरी है। जब तक सफाई नहीं होगी तो फिर इंसान कैसे साफ़ रहेगा, मन कैसे साफ़ रहेगा, तन कैसे साफ़ रहेगा। हम यहाँ स्वच्छ भारत अभियान केंद्र में आए, हमने देखा बहुत सारा, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया, बहुत सोचा हम आगे भी इसको बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। हमारा गाँव में खूब व्यवस्था बेन कुआसी बदे पढ़ाई करे અને ભણવાની ખૂબ વ્યવસ્થા है અને ખેતરવાડી ગાયો એ બધી દૂધ ઘી બધું ઘરનું વ્યવસ્થાથી બધી ખાવાનું ચોખ્ખું બધું અને ઘરનું ખેતરની બધી પાક થાય એ બધું આપણે કરે ને એ આપણે ખાવાનું। मेरा नाम तमन्ना धाकड़ है। मैं राजस्थान चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ एंड मैंने ये म्यूजियम देखा तो इससे मुझे ये पता चला कि अगर इंसान ठान ले तो वक्त से पहले भी वो बहुत कुछ और बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन में हमें पता चला कि जो सपना 11 वर्ष मतलब जिसके लिए टाइम पीरियड एक किया गया था उसमें वो 11 वर्ष पहले ही कंप्लीट हो गया है। तो हमें ना तो कचरा फैलाना चाहिए, ना ही हमें किसी को गंदगी करने देनी चाहिए। ये हम सबको प्रण लेना चाहिए और एक भारत के नागरिक होने के नाते हम सबका ये कर्तव्य बनता है। Thank you. Hello everyone, myself Bhakti Patel and I am from Surat, Gujarat. Visiting Swachhata Kendriya, I have realized that each and every one of the Indian citizens should maintain cleanliness all around them, as it is important to keep ourselves healthy and keep our body very neat and clean and all around us. Moreover, I want all my friends to visit this place and can acknowledge themselves that how to keep ourselves and others clean and maintain their health properly. Lastly, I want to say that cleanliness is good for each and everyone and for ourselves also. Thank you. હું ગુજરાતથી આવી છું, મોરબીમાંથી અહીંયા ડિજિટલ ઇન્ડિયા જોવા આવી છું। બહુ સારું કામ છે અને ચડાસ અહીંયા જયશ્રીબેન દિલીપભાઈ મારું નામ છે અને અહીંયા જોયા પછી બહુ આનંદ આવ્યો। છોકરાઓ માટે બહુ જ સારી જગ્યા છે અને જોવા જેવી છે અને બીજાને સંદેશો આપી છે કે અહીંયા આવવા જેવું છે। બહુ સારું કામ છે અહીંયા। गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले से थराद तहसील से लुनावा गांव से आए हैं। हमारे यहाँ पूरा गांव में हर एक घर पे संडास है। कोई बाहर संडास के लिए जाते नहीं हैं। पूरे गांव स्वच्छ है। वो पूरा गांव ने नवयुवानों ने प्रयास किया है कि एक भी लोग बाहर संडास के लिए नहीं जाना। क्यों कि बाहर संडास जाते हैं तो वो पहले हम जाते थे तो छोटी छोटी बीमारियां आती थी। हमारे गांव में कोई छोटी छोटी बीमारियां आज भी नहीं है और सब अच्छा खाना खाते हैं
स्वच्छता रखते हैं, इसलिए तंदुरुस्त हैं। गांव तंदुरुस्त तो शहर भी तंदुरुस्त, और शहर तंदुरुस्त है तो पूरा देश तंदुरुस्त है। Hello everyone, my name is Sania Rizwan Qureshi. I am from Allahabad. I came to visit Delhi. Here I saw this building. It is a very good building. In the show there was a very nice message and it was very informative about the Swachh Bharat Abhiyan that was launched by our Honorable Prime Minister on October 2nd, 2014. His aim was to make India an open defecation free country by October 2nd, 2019. That was the 150th anniversary of Mahatma Gandhi. By 1983 only 2% people were having the facility of they were not defecating in the open, and by 2019 100% India became open defecation free. My message to all people in the rural background is that if we also try to make all our villages defecation free and clean, we can also get rid of many diseases and many infectious diseases that are very harmful for the children and everybody. Thank you. हम लोग यहाँ पे नेचुरोपैथी डे मनाने आए थे। हमने साथ में मूवी भी देखी स्वच्छता के ऊपर, जो देख के हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत गर्व हुआ। हम बहुत थैंकफुल हैं अपने पीएम को कि इन्होंने इतने कम टाइम में और इतना अच्छा मिशन जो स्वच्छता का है उसको पूर्ण किया। क्योंकि जैसे देखा जा रहा था, मल त्याग, खुले में मल त्याग करने से या शौच करने से जो बीमारियां फैल रही हैं उससे हमारा देश कहीं न कहीं पीछे जा रहा था आगे बढ़ने की बजाय, और स्वच्छता के कारण आज हम एक कदम आगे हैं, जबकि हम 4 कदम पीछे होते थे इसी गलती की वजह से। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारे प्रधानमंत्री को कि इन्होंने इतना अच्छा मिशन लाया और उसको समय से पहले पूरा किया। हम सब भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतने बड़े लक्ष्य को समय से इतना पहले क्या बोलते हैं पूर्ण किया, जो कि जिसकी कभी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और जैसा कि एग्जीबिशन में बताया कि देश की आजादी के बाद केवल हमारे 1% जनसंख्या के पास ही शौचालय की सुविधा थी, और उसके बाद 2014 में उन्होंने अभियान शुरू किया और उसने 5 साल के अंदर इतने बड़े लक्ष्य अप्रॉक्स 65 करोड़ के लक्ष्य शौचालय बनाने को जो उन्होंने पूरा किया। और उसमें जिन भी लोगों ने ग्राम पंचायत से लेकर मुखिया, सेलिब्रिटी, जिन्होंने भी उनका साथ दिया, उन सभी का जो आभार है और सभी सराहनीय। और हमें ये म्यूजियम में मिली इंफॉर्मेशन भी बहुत अच्छी लगी और पसंद आई। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहली बार हमने कोई ऐसे 360 शो देखा था और काफ़ी कुछ जानने को मिला हमारे भारत के प्रति, क्योंकि हमें अनभिज्ञ थे कि स्वच्छता को लेकर, क्योंकि बहुत से अभी भी कुछ कार्य हैं जो अभी बाकी रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य करा है स्वच्छता को लेकर और शौच को लेकर, जहाँ बहुत मेरे को गर्व हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लास्ट में हम एक नारा बोलना चाहेंगे, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। This is Naveen from Delhi itself, from Dwarka. So today we have come up with our family to see the particular museum. This is the Swachhta Abhiyan. So it was a very good museum. Like what we have got the information from it, like the people who used to excrete outside in the railway lines or in the villages. So in that case, government has started up building up new toilets for them, so that they can use and excrete. If they want to go for excrete, they can go use that particular toilets for them. So it was a very good experience to watch all this, and thank you. Keep it up. Swachhta Abhiyan is a very good abhiyan. Thank you.